हेलो गाइस, सो फर्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर मेरे को एक बार बताना, क्योंकि मैं आपको डीएसए इसलिए नहीं पढ़ा रहा अभी तो फिलहाल, क्योंकि उसका एक रीज़न है। मेरे हिसाब से काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर मेरा आगे मन करेगा तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं इस टाइप के मिसलेनियस टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में बात करूँगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपने ये टर्म काफ़ी बार सुनी होगी कि भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका ये है वो है। क्या मतलब होता है इसका? बेसिकली अगर आप बिगिनर नहीं भी हो तो भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, तो फटाफट से देख लेते हैं, जैसा कि मेरा आदत नहीं है टाइम वेस्ट ज़्यादा करने की। पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स क्या होता है। ढंग से समझना, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है। ब्रूट फोर्स, ठीक है भाई। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता क्या है? अब मैं इसका एक सबसे आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक कोई सिटी है, उस सिटी में टोटल 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लैक्स, ओके। उसमें किसी एक घर में चोरी हुई, किसी एक घर में चोरी हुई, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप हो पुलिस वाले और आपको चोर पकड़ना है। आपके पास चोर की फोटो है और आपको चोर को पकड़ना है। अब मैं ये कह रहा हूं टोटल 10 लाख लोग हैं, तो आप क्या करो, आप हर एक घर में जाओ। मान लो अगर सिटी में 2 लाख घर हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप उन 2 लाख घर में जाओ, ठीक है। 2 लाख घर में जाओ आप, और आप चेक करो घर का घर का आप गेट खोलो और चेक करो क्या उसमें चोर है। आपके पास फोटो तो है, आप मैच करो कि भाई ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो आप क्या करें, एक चोर को पकड़ने के लिए आप पूरे, आपके मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि आप पूरे घरों को विजिट कर रहे हो, आप 10 लाख आदमियों को चेक कर रहे हो, तब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये चोर है। हो सकता है कि 10 लाखवां आदमी ही चोर निकले, तो आपका वर्स्ट केस क्या हो रहा है, 10 लाख, ठीक है। मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं उस सिटी में, वो आपका एक वर्स्ट केस हो रहा है। आपको 10 लाख लोग आप चेक कर रहे हो कि वो चोर है कि नहीं। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ब्रूट फोर्स। मतलब आप हर किसी के पास जा रहे हो, चेक कर रहे हो कि क्या वो चोर है कि नहीं। मतलब आपने गए और आपने हर सॉल्यूशन को जाके चेक किया कि क्या वो सॉल्यूशन है क्या। दिस इज ब्रूट फोर्स। अब मैं बात करूंगा ब्रूट फोर्स के बाद ऑप्टिमल की, ठीक है। अब ऑप्टिमल में क्या है, सपोज यही कंडीशन है, 10 लाख लोग हैं सिटी में, आपको चोर पकड़ना है। अगर मैं बता दूं कि ये चोर जब गया था ना, ये चोर जब गया था ना, तो ये चोर लास्ट में इस वाले ब्लॉक में स्पॉट हुआ था। एक ब्लॉक में किसी में स्पॉट हुआ था, उसमें केवल उस ब्लॉक में केवल 200 लोग रहते हैं। अब 10 लाख लोग थे। मैंने बोला कि चोर जहां पर स्पॉट हुआ उस ब्लॉक में केवल 200 लोग रहते हैं, तो मतलब वो चोर वहीं का कहीं का होगा। तो आपने कहा सारे सॉल्यूशन हटा दो, 10 लाख लोग, कोई चोर नहीं है। जो भी मेरा चोर होगा, जिस ब्लॉक में ये 200 लोग रहते हैं वहीं मेरा ये चोर होगा, ठीक है। तो ये चीज ऑप्टिमल हो गई। आपके पास एक सबूत था, आप गए, आपने देखा कि चलो भाई 200 लोग इस ब्लॉक में रहते हैं, इन्हीं में से कोई एक चोर होगा। तो दिस इज ऑप्टिमल, क्योंकि आपने वो सारे सॉल्यूशन नेग्लेक्ट कर दिए, वो सारे सॉल्यूशन नेग्लेक्ट कर दिए जिनके चांसेस नहीं थे एक सॉल्यूशन होने के। मतलब चोर पकड़ने का चांस था इन 200 लोगों में, तो आप वहीं सीधे गए, ठीक है। अब लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन को लेकर एक सबसे बड़ी एक वो चीज़ है, एक पर्सपेक्टिव है कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना, ऐसा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एफिशिएंट वे देना, ठीक है। दिस इज ऑप्टिमाइजेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको एक चीज बताता हूं। काफी क्वेश्चंस होते हैं सपोज कोई क्वेश्चन है, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका वो है जिसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगे और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगे। सपोज हम ऐसा बोलते हैं। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है,
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो इंक्रीज हो रही है ना इस सॉल्यूशन में। ये मान लो ब्रूट फोर्स था और ये हमारा ऑप्टिमल है, तो क्या ये ऑप्टिमल है? क्योंकि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं मानता हूं कि डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली हमारी इंक्रीज हो रही है। यस, दिस इज ऑप्टिमल बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट जस्ट रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूसिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स ऑल अबाउट गिविंग द एफिशिएंट अप्रोच टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एक सबसे एफिशिएंट वे क्या हो सकता है सॉल्व करने का, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और अब आप खुद ही एक चीज सोचकर देखो, अगर अगर मुझे सोचो सोचो इस चीज को जरा सोचो, अगर मेरे को आपको मम्मी ने कहा कि बाहर से जाके स्टोर से मैगी का पैकेट लेके आओ, ठीक है? क्योंकि सोचो आपके छोटे भाई को भूख लग रही है, आपको मैगी का पैकेट लेके आना है, तो आप पैदल चले गए घर से, ठीक है? पैदल चले गए आप घर से। अब आपको भाई मैगी का पैकेट लाने और ले जाने में टोटल 1 आवर का टाइम लग गया। इतने में तो उसकी बेचारे की भूख ही चली गई। तो ये क्या चीज सही है? नहीं। लेकिन आप क्या गए, पैदल गए, आपका कॉस्ट कम लगा, ठीक है? सपोज आप बाइक से गए, बाइक से आपका खर्चा तो बढ़ गया, खर्चा आपका बढ़ गया, पेट्रोल का खर्चा। लेकिन क्या हुआ, आपके भाई को भूख लगी थी, आपने 10 मिनट में लाकर आपको मैगी दे दी, भाई को मैगी दे दी, बन गई और भूख मिट गई। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या कह रहा है? इसको जरा रिलेट करो। 1 आवर मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मतलब कोई भी आपने रिसोर्स यूज नहीं किया, उसको आप बाइक की तरह सोचो, क्योंकि आप पैदल गए ना। अब आपने क्या किया कि आप 10 मिनट में लेके आए, मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो डिक्रीज हो गई, लेकिन आपका रिसोर्स बढ़ गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, क्योंकि आप बाइक का यूज करके गए। लेकिन वो सबसे एफिशिएंट वे था, क्योंकि आपका काम अच्छे तरीके से हो गया, क्योंकि आप पे रिसोर्स तो था, आप उसको यूज कर सकते थे ना। सो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपने एक एफिशिएंट वे से उस चीज का सॉल्यूशन दिया, ठीक है? अब इसकी बात करते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज, कि जब इंटरव्यू में आपसे चीज पूछी जाती है कि भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना कैसे है या क्या होता है, इसको जरा समझते हैं थोड़ा सा, कि मतलब जब आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे उसको आंसर देते हैं। सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स देते हैं कि 10 लाख घर है, मैं 10 लाख हर घर जाके चेक करूंगा कि चोर है कि नहीं। दिस इज ब्रूट फोर्स। ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले मैं कॉमन 2-4 चीजें बता रहा हूं कि आपको किस चीज का यूज करना है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प हो गई। काफ़ी बार बच्चे नहीं सोच पाते ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे देना है। अगर कोई एरे या स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, सपोज एरेज या स्ट्रिंग की, ठीक है? हो सकता है ये चीज़ लागू ना हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये चीज़ लागू हो जाती है। अगर कोई एरे या स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, आप उसको 2 पॉइंटर से सोचकर देखो। अगर आप उसको एक साइड से ट्रेवर्स कर रहे हो तो उसको 2 साइड से ट्रेवर्स करने का सोचो। ज्यादातर केस में इससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। एरे स्ट्रिंग की अगर कोई जनरल ट्रेवर्सिंग प्रॉब्लम है, तो अगर कोई रिकर्सिव सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके डीपी सॉल्यूशन के बारे में जरूर देखो। अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना है, अगर आपके पास रिकर्सिव सॉल्यूशन है ब्रूट फोर्स में, आप डीपी सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ठीक है? अगर आप के पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप ये सोच रहे हो कि उस चीज में अगर मैं उस चीज को ऑर्डरिंग कर दूं तो ये काफी चीज सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी ऑर्डरिंग से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप सॉर्टिंग के बारे में सोचो, ठीक है? ऑर्डरिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉर्टिंग के बारे में सोचो। कभी भी कोई फ्रीक्वेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मैप के बारे में सोचो। अगर कोई भी डुप्लीकेट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप सेट के बारे में सोचो। जनरली ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा इसी चीज के बारे में सोचो, लेकिन काफी टाइम जब इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो इस टाइप में आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल मिल जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो इस टाइप से आप कुछ चीजों को सोच सकते हो। सबसे बेस्ट वे ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचने का क्या है? सबसे बेस्ट वे क्या है ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचने का, कि मैं भाई ऐसे कैसे करूं? तो उसका एक मैं जेनरिक वे बता रहा हूं। ये तो एक नॉर्मल टेक्निकल टर्म में बात हो गई। काफी बार हम नहीं सोच पाते कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा।
आपको ये सोचना है कि क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैं हटा देता हूं। क्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता? सपोज सपोज कोई प्रॉब्लम है, सपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ ये पूरी चीज। सपोज मेरा कोई एरे है, ठीक है। एरे की वैल्यू है मान लो 1 4 6 5 9 एंड 10 एंड 12, ठीक है। सपोज मैं इस एरे में ये चीज नोटिस कर सकता हूँ कि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है। इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई बाइनरी सर्च अप्लाई होगी, ठीक है। ये चीज तो आपने रट ली है कि बाइनरी सर्च आपको पता है कि इसमें अप्लाई होगी कि अगर कोई सॉर्टेड एरे से क्वेश्चन है तो। लेकिन इसको आप ऑप्टिमाइजेशन से कनेक्ट करोगे कि बाइनरी सर्च इज ऑलवेज ऑप्टिमल अप्रोच, क्योंकि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचोगे कैसे। अगर मान लो कि आपको रटा नहीं है, ये सॉर्टेड एरे दे दिया और मालूम पड़े आपको पता ही नहीं है कि बाइनरी सर्च होती क्या है, ठीक है। तब भी आप इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे लेके आओगे? आप हमेशा इस वे में थिंक करो। अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि इस एरे में मुझे एक एलिमेंट निकाल के दो 4, सर्च करके दो कि क्या होता है भाई 4, ठीक है। मुझे एलिमेंट चाहिए 4, ठीक है। अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचना है, अगर आप ब्रूट फोर्स सोचोगे तो आप क्या कहोगे? हर एलिमेंट जाके चेक कर लो और चेक कर लो कि वो वैल्यू 4 है कि नहीं। ब्रूट फोर्स हो गई, वही आपने हर घर को खटखटाया और देखा कि चोर है कि नहीं 4। चलो ये हो गई। बाइनरी सर्च के थ्रू अगर आप सोचोगे, अब मैं इसमें ऑप्टिमल मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमल सोचते कैसे। ऑप्टिमल सोचने के लिए ऑलवेज नेग्लेक्ट आंसर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि क्या सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं हो सकता, क्या सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपने ये चीज सोच ली कि ये चीज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, आप ऑप्टिमल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सपोज मुझे 4 फाइंड करना है इस एरे में, ठीक है। ये बात मुझे क्लियर हो गई। आप बाइनरी सर्च में क्या करते हो? आप निकालते हो मिडिल इंडेक्स। अब आप मिडिल इंडेक्स जब निकालते हो तो सपोज इसका मिडिल इंडेक्स आया 9, तो आपने क्या बोला कि मुझे एक चीज पता है कि भाई ये एरे सॉर्टेड है और मेरा मिडिल इंडेक्स है 9, तो 9 के राइट साइड में जो भी चीज होगी वो इससे बड़ी होगी, तो वो मेरा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इस पूरे एरे को 9 से हटा देते हो, ठीक है। कह देते हो नहीं, मेरा सॉल्यूशन इसमें नहीं हो सकता। ये है ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी कोड हो, सबसे पहले ये कोशिश करो सोचने की कि कहां पर मेरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप इस वे में सोच रहे हो तो आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर मूव करोगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। विथ माई एक्सपीरियंस आपको इस वे में थिंक करना है। या फिर ये केस हो जाता है जब आप कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज कर रहे, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यूज कर रहे। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हो, आपको अवेयर होना चाहिए बस एक चीज के बारे में कि किसी भी प्रॉब्लम को लेकर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उस पर बेस्ट फिट बैठेगा। अगर आपको ये चीज पता है, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपको लिख के भी बताया था कि डुप्लीकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप सेट का यूज करो, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है मैप का यूज करो। आपने प्रॉब्लम पढ़ी और आपको लगता है कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम इस चीज से सॉल्व हो सकती है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। एंड मैं इस टाइप के, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ऑब्वियसली हो सकता है मेरा ट्राई कुछ इतना अच्छा नहीं हो। अगर आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताओ, मैं बहुत अच्छे से आपको ट्राई करूँगा और वीडियोस लेके आऊँगा समझाने की। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करना इस वीडियो पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।